राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के जो हालात हैं उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी नादान है। बहुत अहम उनकी तमाम तर जो अल्फाज हैं, एक एक अल्फाज, और उस पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ट्वीट का सिलसिला भी जारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। कांग्रेस के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी कही जा रही है। गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया था, लगातार अहम फैसले जब भी कांग्रेस के लिए जाते रहे, हम देखते थे कि जब भी कांग्रेस जो है वो मुश्किल में रही तो गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं एक ढाल बन के सामने आए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी देखा जा रहा था कि वो अहम मीटिंग्स में शामिल नहीं हो रहे थे। अहम जो फैसले वहां पर लिए जा रहे थे उसमें भी गुलाम नबी आजाद नजर नहीं आ रहे थे। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि क्या वो अब कांग्रेस छोड़ देंगे तो बहुत ही संजीदगी से वो कहते थे कि आने वाला वक्त बताएगा। वो लगातार ये कहते थे कि उन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी तमाम तर जो जिंदगी है वो दे दी है। पार्टी के लिए उन्होंने हर मुश्किल वक्त में काम किया है। और कश्मीर में जो हालिया दौर हमने देखा, जो मेन गेट है वो फिलहाल बंद है, मीडिया का यहाँ जमावड़ा है। दूसरी जो आपने सवाल किया कि उनके जाने से कांग्रेस में कांग्रेस का क्या हाल होगा, आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद करीब 50 साल से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के जो सबसे बड़ी कमेटी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके वो करीब 30 साल से सक्रिय सदस्य थे और साथ ही साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के वो मेंबर भी रहे। अभी की अगर बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया था, उस बात को लेकर नाराज थे वो, और ये बार बार वो कह रहे थे कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था किसी प्रकार से और बिना कंसल्ट के ही उनको कमेटी में डाला गया था। उस बात से लेकर उनकी नाराजगी चल रही थी और नाराजगी की वजह से उनको मनाने की कोशिश नहीं की है। टाइमिंग की अगर बात करें, फिलहाल आपको दिखा दूं कि अभी जो मेन गेट है यहाँ का, वो मेन गेट यहाँ बंद है गुलाम नबी आजाद के आवास का। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टाइमिंग है, अभी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और उनसे कुछ लोग हैं जो जम्मू के लोग हैं वो अभी निकल रहे हैं मिलकर गुलाम नबी आजाद से। लेकिन जो टाइमिंग की बात की जा रही है, अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तीनों विदेश में हैं। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई थी और उस टाइमिंग पे जो इस्तीफा दिया गया उसमें जगह 5 पन्ने की जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें साफ तौर पर जो एलिगेशन लगाया गया है वो एलिगेशन लगाया गया है कि जब से कांग्रेस में राहुल गांधी सक्रिय हुए, सीधा हमला राहुल गांधी पे, राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए तब से पार्टी की हालत खराब होती जा रही थी। उनके सक्रियता के समय से जो सीनियर लीडर है उनको लगातार साइडलाइन किया जा रहा था, उनको दरकिनार किया जा रहा था। तो एक कोशिश या यूँ कह जो नाराजगी है वो उनके 5 पन्ने की चिट्ठी में है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, करीब सभी राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद। और चिट्ठी में जो एलिगेशन लगाया गया वो एलिगेशन कहीं ना कांग्रेस लीडरशिप पर लगाया गया है कि राहुल गांधी के आने से पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही थी। जी नाज़रीन, हमारे साथी रवि सिसोदिया लगातार अपडेट के साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो उनके घर के बाहर ही, गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मौजूद हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि वहां पर जो गेट है वो इस वक्त बंद नजर आ रहा है। लेकिन टाइमिंग की बात रवि सिसोदिया लगातार यहां पर कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान संजय मनहास साहब मौजूद हैं। संजय जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है और न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि एक तरह से कहा जाए कि एक खत उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम तर बातें भी कही हैं। देखिए, काफी समय से गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जो है वो साइडलाइन रखा जा रहा था जी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो ग्रास रूट से उठे हुए लीडर हैं और राष्ट्रीय लेवल की सतह तक में कांग्रेस को पहुंचाने वाले, कांग्रेस को मजबूती देने वाले जो है वो गुलाम नबी आजाद थे, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर कम से कम भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ में अपना काम जो है वो किया हुआ है और कांग्रेस के बहुत सारे ऊंचे पदों के ऊपर आजाद साहब जो है वो रह चुके हैं। और इस वक्त कांग्रेस को चाहिए था कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो एक एक्सपीरियंस पीछे उन्होंने अपना 40-45 साल का जो राजनीतिक कैरियर था, उनसे उस कैरियर को जो है वो इस वक्त इस्तेमाल करते और कांग्रेस को बुलंदियों तक में ले जाते। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने जो है वो ये चीजें नहीं की, जिससे आज गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस से रिजाइन देना पड़ा। और तमाम गुलाम नबी आजाद साहब के जो लॉयलिस्ट हैं, जो गुलाम नबी आजाद साहब की सोच, आइडियोलॉजी के मुताबिक चल रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद साहब के साथ में खड़े हैं। जो भी कदम आगे गुलाम नबी आजाद साहब लेंगे
वो कदम जो है वो स्वीकार होगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों को, बिल्कुल जम्मू बिल्कुल कश्मीर की संजय जनता मन्हास को। साहब, चूंकि आपने जम्मू कश्मीर की बात कही है और हम सब वो वक्त नहीं भूल सकते जब एक मुश्किल वक्त में उन्होंने वहां की बागडोर संभाली थी, सभी की नजरें उनके ऊपर लगी गई थी, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस की जो आला क़यादत थी उसने गुलाम नबी आज़ाद साहब पर अपना जो एक कॉन्फिडेंस, अपना यकीन जब जाहिर किया था और उस पर वो पूरा उतरे भी थे। कई नाजुक वक्त में उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत को संभाला था और अब कुछ दिन पहले, आई एम श्योर कि आप भी पॉलिटिकल जो वहां पर हालात हुए हैं उससे बाखबर हैं, जिस तरह के हालात वहां पर कांग्रेस में सामने आए, कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा दिन आएगा और सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब ही नहीं बल्कि उनके साथ जो एक बड़ा कैडर है वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस छोड़ने की तैयारियों में नजर आ रहा है। जी, ऑब्वियसली जिस प्रकार से आप बता रही हैं मुझे कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत की जिस राज्य में कांग्रेस जो है वो कमजोर दिखती थी कांग्रेस आला कमांड को, जी सर, वहां गुलाम नबी आजाद साहब को जो है वो बतौर एक इंचार्ज करके जो है वो उनको भेज दिया जाता था और गुलाम नबी आजाद साहब जो है वहां पे अपने कार्य करने में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे राज्य जहां पे कांग्रेस का नाम निशान नहीं था, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती थी, लेकिन उन जगहों के ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस का झंडा जो है, कांग्रेस का परचम जो है वो लहराया और वहां पे सरकार जो है वो कांग्रेस की झोली में जो है वो डाल के दी। और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस जो है वो साइडलाइन जो है वो काफी टाइम से करती रही। आज गुलाम नबी आजाद साहब के जो लीडर्स हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, आउट ऑफ जेंट के हैं, तमाम जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ में शाना बचाना जो है वो खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर जो है वो सामने खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात जो है वो दफा 370 की हो, जम्मू कश्मीर को स्टेट जो है वो डिमोलिश करने की बात की हो, जम्मू कश्मीर हमें पार्लियामेंट का वो सेशन भी याद है जब बहुत ही जज्बाती नजर आए थे गुलाम नबी आजाद और लगातार ये अहम खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तर रिएक्शंस भी हम अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने बिलाखिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी ओहदों से उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है और राहुल गांधी पर बड़ा हमला भी उन्होंने अपने इस इस्तीफे में, इसके साथ उन्होंने खत लिखा है, कई सफ़ात का खत है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिन पर लगातार हम बात कर रहे हैं और तमाम तर रद्द-ए-अमल, तमाम तर रिएक्शंस भी हम अपने नाज़रीन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो मुहिम पर गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया है, राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है, कांग्रेस ने कुव्वत इरादी सलाहियत खो दी है, रिमोट कंट्रोल से चल रही है।